कल जो घटना घटी है यूपी में, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है, कितने लोगों को जेड क्लास की सिक्योरिटी देंगे आप लोग? इलेक्शन के जमाने में ड्यूरिंग कैंपेन आप ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं बढ़े? हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए मैदान में नहीं आए, आप हमको इलेक्शन से रोकना चाहते हैं? एक कैंपेन के मौके से अगर जानलेवा हमला हो रहा हो हमारे लीडर पर, तो इसके माने ये है कि सिर्फ हमारे लीडर पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं साफ कहता हूं कि अगर इस देश में इलेक्शन के प्रोग्राम को साफ और स्वच्छ नहीं रखा गया तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। जिन लोगों ने कातिलाना हमला किया है, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, सबकी तहकीक होनी चाहिए। गवर्नर साहब से मिलने के लिए गए थे। कल जो घटना घटी है यूपी में, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसी ताल्लुक से हम लोग कहने के लिए गए थे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इलेक्शन, और इलेक्शन लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन के मौके से, कैंपेन के मौके से अगर जानलेवा हमला हो रहा हो हमारे लीडर पर, तो इसके माने ये है कि सिर्फ हमारे लीडर पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, और यूपी की जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी देने में सक्षम क्यों नहीं साबित हो पाई? जिन लोगों ने कातिलाना हमला किया है, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, सबकी तहकीक होनी चाहिए। और हम लोग पूरे देश में शांतिपूर्वक तौर पर हम सरकार से मुतालबा करते हैं, और देश के उन लोगों से भी जिन लोगों को गांधी की आत्मा को शांति पहुंचाने की नीयत है, और गांधी का जो रोज रोज कत्ल हो रहा है, तो अगर उसके नज़रियात को बचाना है तो लोगों को उठना होगा। और हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि इस किस्म का जो भी हमला हुआ है, इस वक्त देश में वो लोग इसके जिम्मेदार हैं जो लोग जहरीले मने बम, बंदूक और बारूद से भी ज़्यादा खतरनाक नफरत की भाषा बोलकर जो इन गुमराह नौजवानों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सारे लोग मुजरिम हैं। इसलिए आला सतही जांच होनी चाहिए, ये कातिल कौन है और इन कातिलों के पीछे कौन लोग हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इसी संबंध में हम लोग महामहिम गवर्नर के पास गए थे, और पूरा जिला इकाई हमारा इस मामले में किया जा रहा है। गौरसेवादी लोग हैं जी, गौरसेवादी लोग। जाहिर है, मैं समझता हूं कि गांधी की हत्या तो एक बार हुई है, और देश में बार बार गांधी के नजरियात की हत्या होती रही है। ये ऐसे ही लोग होंगे जो लोग गांधी के नजरियात, लोकतंत्र के दुश्मन, और इस मुल्क में जो सब लोग मिलकर रहते हैं सौहार्दपूर्ण एक वातावरण में, इस वातावरण के जो लोग दुश्मन हैं, ऐसे ही लोगों ने ये काम किया है और ऐसे ही लोगों ने ये काम करवाया है। बिहार में भी डर लगता है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में क्या, पूरे देश में इस वक्त पूरे देश में कमजोर तबकात को, पिछड़ी को, एससी को, एसटी को, अकलियत के लोगों को, कमजोर तबका के लोगों को, शोषित और वंचित लोगों को हर जगह एक डर और खौफ है। मैं समझता हूं आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं है, बल्कि खौफ से नजात, भय मुक्त समाज बनाने की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की, और अंग्रेजों से शासन इसलिए नहीं लिया था कि अपने देश में भी हम इस तरह की जिंदगी जिएं, बल्कि देश अपना, लोग अपने, कानून अपना, व्यवस्था अपनी, हम निर्भय होकर जिएंगे। लेकिन अफसोस कि अपने ही देश में आज इस तरह का मामला हो रहा है जो देश पूरा शर्मिंदा है, और हम समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। नहीं, देखिए, मसला सिक्योरिटी का मामला सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि देश में हमारा गरीब पीछे की पंक्ति में बैठने वाला शख्स भी है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। ये हमारा मुतालबा उसका नहीं है कि आप हमें सिक्योरिटी दें, हमारा मुतालबा ये है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो। कितने लोगों को जेड क्लास की सिक्योरिटी देंगे आप लोग? इलेक्शन के जमाने में ड्यूरिंग कैंपेन आप ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं बढ़े? हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए मैदान में नहीं आए, आप हमको इलेक्शन से रोकना चाहते हैं? इसका मतलब ये है सिक्योरिटी कोई बड़ा जेड क्लास की सिक्योरिटी मिल जाना हमारे लिए मान सम्मान और तहफ्फुज की बात नहीं है। मामला ये है कि ये आचरण क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये दो जो कातिल हैं, इसके पीछे कौन साजिश करने वाले हैं, इसको बेनकाब किया जाए ताकि देश में एक शांत वातावरण हो और स्वच्छ इलेक्शन हो सके। और ये मैं साफ कहता हूं कि अगर इस देश में इलेक्शन के प्रोग्राम को साफ और स्वच्छ नहीं रखा गया तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। गवर्नर की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया?
महामहिम को हम लोगों ने जाकर के साबित सारी बातें कही हैं। जाहिर है कि वो केंद्र सरकार के दूध भी हैं यहाँ पर, तो अपनी बात को यहाँ से लेकर केंद्र तक पहुँचाएंगे। और पूरे जिला इकाइयों में हमारी तरफ से जो इस वक्त मुजाहरा हो रहा है, मैं समझता हूँ बिहार गवर्नमेंट भी नोटिस लेंगे और ऊपर तक हमारी खबरें जाएंगी।